Good morning, students. We have done this lesson till here to contain him properly. And today we will continue this lesson from this sentence. And if through your bad luck his wife also came. और अगर तुम्हारा बैड लक होता, यहाँ पर जो नरेटर है यानी प्रेमचंद जो है नरेटर स्टोरी के राइटर, वो अपने आप से बात कर रहे हैं। वो सामने ये सोचते हैं कि तुम अपने से ही बात कर रहे हो, ठीक है। एंड इफ़ थ्रू यूर बैड लक, और अगर तुम्हारा बैड लक होता और उनकी वाइफ भी उनके साथ आ जाती, वुड यूर वाइफ बी एबल टू एंटरटेन हर, तो तुम्हारी वाइफ का वो स्टैंडर्ड था कि वो उनकी वाइफ को एंटरटेन कर सकती। वन कैन लिव इन वंस ओन हाउस इन रैग्स, बट कैन एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन बियर द थॉट ऑफ मेकिंग हिज पॉवर्टी ए टॉपिक ऑफ ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन फॉर अदर्स। ठीक है, कहते हैं कि कोई भी अपने घर में जो है ना, रैग्स का मतलब चीथड़े, ठीक है, मतलब फटे पुराने कपड़े, यानी कोई भी अपने घर में जैसे भी रहे, फटे पुराने कपड़ों में रहे, बट क्या कभी एक सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन जो है ना ये सहन कर सकता है कि वो ड्राइंग रूम में क्या होता है कि फॉर्मल बातें, ठीक है, कि वो उस फॉर्मल बातों का हिस्सा बने, कि उनकी उसकी जो पॉवर्टी है, क्योंकि गरीबी के कारण ही तो कोई ऐसे कपड़े पहनेगा, कि उसकी पॉवर्टी जो है ना एक टॉपिक बने ड्राइंग रूम की कन्वर्सेशन का फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, कि उसकी वाइफ वहाँ आए, ठीक है, उसकी वाइफ वहाँ आए किसकी, हेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, और उसकी वाइफ वहाँ आएंगी तो उसकी वाइफ को भी वहाँ बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो तो सामने नहीं बोलेंगे कि भाई आपके कपड़े ऐसे हैं, लेकिन वो किसी और के सामने, किसी और के घर जाएं और वहाँ पर बोलें कि उसके घर में हम गए थे, उनके तो बहुत गरीब आदमी हैं, उसकी वाइफ के तो कपड़े ही फटे हुए थे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू अटर ए वर्ड बिफोर हिज वाइफ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी वाइफ के सामने तुम एक वर्ड भी नहीं बोल पाते। वुड हैव प्रेड फॉर द अर्थ टू ओपन अप एंड टेक यू इन, अगर ऐसा होता, अगर उनकी वाइफ भी साथ में आ जाती, तो सच कहूँ तो ऐसी सिचुएशन होती कि आप ये सोचते कि धरती फट जाए, ओपन अप का मतलब धरती खुल जाए, धरती फट जाए, टेक यू इन, और तुम्हें अपने अंदर समा ले, ठीक है। वही कहते हैं ना कि कई बार अरे मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया कि बस वहाँ खड़े खड़े ये सोच रहा था कि अब धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ, ठीक है। विथ ऑल दिस कंसिड्रेशंस इन माइंड, यानी इस टाइप के जो विचार हैं वो मेरे माइंड में चल रहे थे, आई डिसाइडेड टू गो एंड विजिट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मैंने फैसला लिया जाने का, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास विजिट करने का मैंने फैसला लिया। आई स्टेड विद हिम फॉर सम टाइम, मैं कुछ टाइम के लिए उनके पास रहा। आई स्टेड विद हिम फॉर सम टाइम, मैं कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहा, एंड वी टॉक्ड अबाउट थिंग्स इन जनरल, और हमें जनरली बात की थी। हिज बिहेवियर डिड नॉट गिव मी एनी रीज़न टू कंप्लेन, यानी उसका बिहेवियर मेरे लिए बहुत अच्छा था, यानी मैं ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि भी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे और उन्होंने मेरे से ऐसे बिहेव किया कि मुझे कोई उनसे कंप्लेन हो। ऑल्दो आई डिडंट अटैच माई इम्पोर्टेंस टू दिस मीटिंग, और यद्यपि जो है ना मैंने इस अपनी मीटिंग को अपनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई, मैंने अपनी मीटिंग का डिडंट अटैच एनी इम्पोर्टेंस, और मैंने इस मीटिंग के साथ अपने कोई जो इम्पोर्टेंस है वो अटैच नहीं की थी। पीपल सून केम टू नो, लोग जल्दी ही जान गए ऑफ इट, इसके बारे में, एंड इन सम सर्कल्स इट केम टू बी नोन दैट आई वॉज ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और कुछ ने तो कुछ सर्कल में तो ये बात भी फैल गई कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। सम इवन सेड दैट ही कंसल्टेड मी ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स, और कुछ ने तो ये कहा कि ही का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मेरे से जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट मैटर्स पर डिस्कस भी किया होगा। आई कुड हैव ईजिली टेकन एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, मैं उस सिचुएशन का बड़े आराम से जो है ना लाभ उठा सकता था। अब देखो सिचुएशन का लाभ उठाने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तो एक बहुत अच्छे ऑफिसर होते हैं, बड़े ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अब कोई और बंदा ये सोचे, ये देखो ये इनका फ्रेंड है, और उस फ्रेंड को के थ्रू जो है ना अपने काम करवा ले, उनको पैसे भी दे दे या कुछ और कुछ भी दे दे, मतलब तो कहता है कि मैं इस सिचुएशन का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकता था। ड्राउनिंग मैन कैचेज इवन एट ए स्ट्रा, ये बेटा क्या है,
लोकोक्ति है कि डूबते को तिनके का सहारा, कि अगर कोई इंसान डूब रहा है तो उसको तिनका भी मिल जाए ना, उसको भी पकड़ने की वो कोशिश करता है। I could have easily taken advantage of the situation. A drowning man catches someone at a straw. It could not have been difficult for me to convince people that through me they could get favors from the district officer. ये मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं था कि मैं लोगों को ये कन्विंस करूं कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मेरे फेवर से जो है ना वो कुछ काम करवा सकते थे, यानी मेरे थ्रू जो हो ना वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का फेवर प्राप्त कर सकते थे। बट आई कंसिडर दिस एज डाउन राइट मीन एंड डिसऑनेस्ट। और लेकिन मैंने इस काम को जो ना इस टाइप से जो है ना अपने आप को ऐसे करना डिसऑनेस्ट माना, और डाउन राइट मीन का मतलब क्या है कि अच्छा नहीं माना, तुच्छ काम समझा मैंने। मैनी पीपल केम टू मी, कई मेरे पास आए। सम हैड ग्रजेस अगेंस्ट द पुलिस, यानी उनमें से कुछ जो है ना, ग्रजेस का मतलब क्या है, कंप्लेन करना, कुछों की पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेन थी। सम हैज़ टेल्स टू टेल, कुछों के पास ऐसी कहानी थी छोटी ये बताने के लिए, अबाउट द हाई हैंडेडनेस ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, कि इनकम टैक्स ऑफिशियल जो है ना उनके साथ एक हाई हैंडेडनेस बरतते हैं, यानी उनका बिहेवियर जो है ना अच्छा नहीं है, उनसे हाई इनकम टैक्स जो है ना वो वसूल करते हैं। अदर्स कंप्लेंट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, और कईयों की शिकायत क्या थी कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, जहाँ अनडिज़र्विंग पीपल वर गेटिंग प्रमोशंस, जहाँ पर वो आदमी जो प्रमोशन प्राप्त कर रहे थे जो डिज़र्व नहीं करते हैं। टू ऑल ऑफ देम माई आंसर वॉज द सेम, उन सभी के लिए मेरा आंसर सेम था। दैट सच मैटर्स हैड नथिंग टू डू विद मी, कि इन मैटर्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वन डे आई वॉज सिटिंग इन माई रूम व्हेन ए चाइल्डहुड फ्रेंड कॉल्ड, एक दिन जो मैं अपने रूम में बैठा हुआ था सिटिंग रूम में, तो एक चाइल्डहुड फ्रेंड आए। वी हैड स्टडीड टुगेदर, जिनके साथ हम दोनों इकट्ठे ही पढ़े थे। दैट वॉज सम 45 ईयर्स अगो, यानी कब, यानी वो टाइम था कब, लगभग 45 ईयर्स पहले। आई वॉज देन अबाउट 8 और 9 ईयर्स ओल्ड, तब मैं कितना था, 8 और 9 ईयर ओल्ड, ठीक है। यानी 45 ईयर की तो वो खुद कह रहे हैं कि 45 ईयर पहले की बात है कि जब हम इकट्ठे पढ़ते थे। और जब वो जो राइटर है, नरेटर हैं, वो कितने साल के थे, 8 और 9 ईयर। तो अब उनकी एज कितनी है, यानी 45 के तो वो पहले ही कह रहे हैं, और उस अब उनकी एज कितनी थी, 8 या 9, आप ऐड कर लो। अब उनकी एज कितनी है, 53 या 4, समझ आया, ठीक है। आपसे एज भी पूछी जा सकती है, अगर आपसे कोई डीपली क्वेश्चन पूछ ले थोड़ा सा घुमा के, तो आपसे ये पूछ सकते हो कि जब उसका फ्रेंड उससे मिला बलदेव तो उसकी एज कितनी थी, ठीक है। तो उनकी एज कितनी थी, 53 और 54। ही वॉज अबाउट द सेम, वो बिल्कुल ऐसा ही था। आई वॉज थिन, लीन एंड इंटेलिजेंट, मैं दुबला पतला था और इंटेलिजेंट था। ही वॉज फैट, स्ट्रॉन्ग एंड डल, ये दोनों के करेक्टर के बारे में, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कि मैं तो पतला था, कमज़ोर था और इंटेलिजेंट था, लेकिन वो क्या था, फैट था। थिन का मतलब उल्टा क्या होगा, फैट, और लीन का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और इंटेलिजेंट का उल्टा क्या होगा, डल, ठीक है। यानी वो मेरे से बिल्कुल अपोजिट था, दिमाग में भी और फिजिकली भी। और टीचर वॉज कम्प्लीटली फेड अप विद हिम, मेरा टीचर जो है ना, ये कौन बोल रहे हैं सब बातें, नरेटर बोल रहे हैं कि हमारे टीचर जो ना बिल्कुल पूरी तरह से उसके साथ फेड अप हो चुके थे, किसके साथ, उसके फ्रेंड के साथ। एंड हैड असाइंड मी द टास्क ऑफ गिविंग हिम एक्स्ट्रा लेसन्स, और उन्होंने मेरे को ये काम सौंपा था, मेरे को ये काम असाइन किया था कि मैं उनको एक्स्ट्रा लेसन दूँ। एक्स्ट्रा लेसन देने का मतलब मैं उनको एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ। आई कंसिडर दिस ए ग्रेट ऑनर, मैंने इसको बड़ा ग्रेट ऑनर समझा अपने लिए, मतलब एक ऑनर की बात समझी कि टीचर मेरे ऊपर इतना बिलीव करते हैं, मुझे इतना अच्छा समझते हैं कि मुझे ही इसके काम के लिए असाइन किया है। वेयर द टीचर्स कैन फील, जहाँ पर टीचर का बैत होता है मारने वाला, बहुत लंबा सा पतला सा डंडा होता है, वो मारते थे, तो वो भी जहाँ फेल हो चुके थे
उस काम के लिए जो है ना मेरे को वो काम जो है ना मुझे दिया गया। माई सिंपैथेटिक अप्रोच यील्डेड रिजल्ट्स, कि मेरी जो किसी के प्रति जो सिंपैथेटिक अप्रोच है, यील्डेड का मतलब पैदा करना, वैसे तो वो मतलब फीडबैक देना, तो रिजल्ट अच्छा देती थी। बलदेव वॉज सून डेवलप इन स्टडीज़, बलदेव जल्दी ही जो है ना वो स्टडी में अच्छा हो गया था। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द टीचर्स स्टन डेथ, क्या हुआ कि टीचर की स्टन डेथ की वजह से जो है ना दुर्भाग्यवश, कि अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यवश जो है टीचर की अचानक डेथ होने की वजह से स्कूल क्लोज डाउन, स्कूल बंद हो गया। एंड वी ऑल पार्टेड, और हम सब अलग हो गए। सिंस देन आई हैड मेट बलदेव, जब से मैं बलदेव से मिला हूँ, ओनली वंस और ट्वाइस कैजुअली, एक या दो बार कैजुअली, एंड हैड नेवर एक्सचेंज मोर देन ए मियर हरिड ग्रीटिंग विद हिम, और जल्दी जल्दी में जैसे मियर हरिड का मतलब फटाफट जो ग्रीटिंग करते हैं सामने से, मतलब किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, बस इतना ही हमारे आमने सामने हम आए थे। शेकिंग हिज हैंड आई सेड, उसे हाथ मिलाते हुए मैंने कहा, हाउ आर यू बलदेव, प्लीज़ कम इन, आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजेस, कि बलदेव कैसे हो, अंदर आ जाओ, मैंने काफ़ी टाइम से आपसे नहीं मिला हूँ। आई हैव वॉन्टेड टू सी यू टू फॉर ए लॉन्ग टाइम, सेड बलदेव, बलदेव कहता है कि बलदेव ने कहा कि मैं भी आपसे काफ़ी टाइम से मिलना चाह रहा था। यू आर माई टीचर, यू नो, यू, तुम्हें पता है कि तुम मेरे टीचर हो, बट फॉर यू आई वुड स्टिल हैव बीन ए गुड फॉर नथिंग चैप, बट फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, आई वुड स्टिल, मैं अब भी, हैव बीन ए गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का मतलब कोई अच्छी काम नहीं कर सकता, मैं वही लड़का हूँ तुम्हारे लिए, वही चैप हूँ। नाउ आई कैन एट लीस्ट लुक आफ्टर माई लैंड्स, मैं, लेकिन अब क्या है कि मैं कम से कम अपने ज़मीन की देखभाल करता हूँ। आई डोंट नो वाई बट वट एवर द मौलवी साहिब टॉट में, मुझे नहीं पता कि मौलवी साहब ने मुझे क्या पढ़ाया, जो भी उन्होंने पढ़ाया वेंट कम्प्लीटली ओवर माई हेड, वो सब मेरे सिर पर से ऊपर गया। यानी सिर के ऊपर से जाने का मतलब क्या है, कुछ भी समझ में ना आना। फॉर टीचिंग एन एस लाइक मी, मेरे जैसे गधे को पढ़ाना, एस का मतलब क्या होता है, गधे का मतलब क्या है कि दिमाग ना होना, कुछ भी नहीं घुसना दिमाग के अंदर, कि मुझ जैसे गधे को पढ़ाना जो है ना, द क्रेडिट गोज़ इंटायरली यू, उसका क्रेडिट जो है ना, मेरी पढ़ाई का जो क्रेडिट है वो आपको जाता है। बलदेव, आई सेड, बलदेव, I sit overwhelmed whenever I see you. The childhood memories revive with all the freshness, and this long spell of 45 years vanishes in a minute. मैंने कहा बलदेव, ओवरवेल्म्ड, आई सेड ओवरवेल्म्ड, कि मैं जो है ना अच्छी तरह से जो ना इमोशनल हो चुका था। मैंने ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन ही दिमाग मतलब ओवर पावर हो जाना। वेन एवर आई सी यू द चाइल्डहुड मेमोरीज रिवाइव, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी जो बचपन की मेमोरीज हैं वो रिवाइव हो जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं, विद ऑल द फ्रेशनेस एंड दिस लॉन्ग स्पेल ऑफ 45 ईयर, जो ये लंबा टाइम था 45 ईयर्स का, अब अलग रहे हैं, वेनिशेज इन ए मिनट, और एक मिनट में गायब हो जाती हैं। मतलब मैं तुम्हें जब भी तुम्हारी याद आती है तो लगता ही नहीं कि 45 साल से हम अलग हो चुके थे। बलदेव रिप्लाइड, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू एज एल्डर ब्रदर, यू नो, and tell everyone that I can depend on you whenever I am in trouble. तो बलदेव ने रिप्लाई किया कि आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू, कि मैं भी हमेशा तुम्हें अपना एल्डर ब्रदर समझता हूँ। यू नो, तुम्हें पता है कि मैं औरों को भी, हर किसी को यही बताता हूँ कि मैं आई कैन डिपेंड ऑन यू, कि मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर कर सकता हूँ, यानी तुम्हारे ऊपर भरोसा भी कर सकता हूँ। वेन एवर आई एम इन ट्रबल, कि जब भी मैं मुसीबत में हूँ तो तुम्हारे को भरोसा कर सकता हूँ, तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो सकता हूँ। वाई डोंट यू ईट प्रॉपरली, आप अच्छे से क्यों नहीं खाते हो। यू आर थिन एज एवर, तुम जैसे पहले पतले थे अब भी वैसे दुबले पतले हो। इफ़ यू डोंट गेट गुड घी, अगर आपके पास अच्छा घी नहीं है, अगर आप अच्छा घी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो, आई कैन सेंड यू ए कपल ऑफ टीन्स, को मैं कई टीन्स, कपल ऑफ टीन्स का मतलब है कई टीन्स जो है ना मैं आपको भेज सकता हूँ। टिन का मतलब क्या है यहाँ पर, कनस्तर, घी के जो कनस्तर होते हैं, डिब्बे होते हैं। नाउ यू आर गेटिंग ओल्ड, अब तुम बूढ़े हो रहे हो। फूड इज़ द ओनली थिंग दैट विल कीप यू गोइंग, सिर्फ अच्छा फूड खाकर भी ही आप
आगे चल सकते हो, मतलब एक अच्छी सी जो लाइफ है आपकी वो चल सकती है। लुक एट मी, मुझे देखो, आई कैन स्टिल ड्रिंक ए शेर ऑफ मिल्क, कि मैं, शेर का मतलब है यहाँ पर शेर, शेर SEER, शेर का मतलब यहाँ पर है शेर से, जो कि शेर ऐसे, तो शेर का मतलब होता है 1 किलो, जिसको कि आज हम आजकल कोई शेर से नहीं नापता है, केजी से नापते हैं। आई कैन स्टिल ड्रिंक ए शेर ऑफ मिल्क, मैं 1 किलो दूध पी सकता हूँ, 1 शेर दूध पी सकता हूँ अब भी। एंड ईट ए क्वार्टर शेर, एक क्वार्टर शेर का मतलब 1 पाव घी खा सकता हूँ। बिसाइड सम बटर, बटर के साथ साथ भी, बटर तो अलग रह गया, उसके साथ साथ मैं 1 पाव घी, क्वार्टर शेर का मतलब है 1 पाव, ठीक है। आई हैव टू कीप फिट, क्योंकि मुझे अपने आप को फिट रखना है। ऑल्दो द होल लाइफ हैज़ बीन स्पेंड, यद्यपि वो सारी की सारी अब तक की ज़िंदगी जो है ना वो बच्चों के पालन पोषण में चली गई है। ब्रिंगिंग अप का मतलब उनको पालना। डू दे केयर अबाउट मी, तो क्या वो मेरी केयर करेंगे, क्या वो मेरी केयर करते हैं? नो, मेरी कोई केयर नहीं करता है। इफ़ आई वर टू फॉल इल, अगर मैं बीमार हो जाऊँ, दे वुड नॉट इवन कम टू आस्क, वो मेरे से पूछने नहीं आएंगे। इफ़ आई नीडेड एनीथिंग, कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। यस आई हैव कम टू यू, हाँ मैं तो आपके पास आया हूँ। अबाउट माई एल्डेस्ट सन, अपने सबसे बड़े बेटे के बारे में। यू नो ही इज़ ऑल्सो ए हैफ्टी एंड वेल बिल्ट मैन, यानी अब वो एक हट्टा कट्टा इंसान है, लाइक मी, मेरी तरह। एंड कैन नेवर टेक एनीथिंग लाइंग डाउन, और किसी भी चीज़ को गलत नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता, नहीं कर सकता है। ओन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स ही क्वेरल्ड विद द पुलिस, कितनी बार है ना, बहुत टाइम जो है ना वो पुलिस के साथ उसका झगड़ा हो गया है। एंड दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द लुक आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीकेट हिम। तो इम्प्लीकेट का मतलब क्या है कि उनको ऐसी खुंदक हो गई है पुलिस वालों को कि वो हमेशा जो है ना कोई ऐसा मौका ढूंढते रहते हैं जहाँ पर उसको क्राइम केस में जो है ना, क्रिमिनल केस में उनको उसको फंसाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो ऐसा अवसर ढूंढते रहते हैं। रिसेंटली व्हेन ए डकैती टुक प्लेस इन द विलेज, अभी रिसेंटली जो है ना विलेज में जो है ना क्या हुआ, डकैती का केस हो गया था। दे गोट देयर चांस एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रॉब्ड हिम इन, उन्होंने दे गोट देयर चांस, उनको तो चांस मिल गया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है ना उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। ही इज़ अंडर अरेस्ट, उसको अरेस्ट कर लिया गया। एंड हैज़ बीन इन जेल, और जेल जा चुका है वो अब, फॉर द लास्ट 1 वीक, पिछले 1 सप्ताह से। द केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ द डिप्टी कलेक्टर, और केस को फाइल किया गया है डिप्टी कलेक्टर के कोर्ट में। मिस्टर मोहम्मद खलील, मिस्टर मोहम्मद खलील हैं, उनको, वो किसका नाम है, डिप्टी कलेक्टर का नाम है मिस्टर मोहम्मद खलील, ठीक है। द दरोगा साहिब एंड ही आर ग्रेट फ्रेंड्स, दरोगा साहिब और वो दोनों जो है ना वो अच्छे फ्रेंड हैं। आई एम श्योर दैट माई सन विल बी सेंटेंस्ड, क्योंकि देखो दरोगा साहब कौन है, जो जिसने उनके बेटे को अरेस्ट किया है, कहता है अरेस्ट किया है, और जो डिप्टी कलेक्टर है उनके यहाँ कोर्ट में केस फाइल कर रखा है, तो वो दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, तो वो मेरे बेटे को ज़रूर सज़ा दिला देंगे। नो वन बट यू कैन सेव हिम, और कोई नहीं लेकिन आप बचा सकते हो। इफ़ ही इज़ सेंटेंस्ड, अगर उसको सज़ा हो जाती है, द होल फैमिली विल बी रुइंड, तो सारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द वे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि कोई भी काम आप आउट ऑफ वे जा कर के करो, ठीक है। कोई भी काम आप गलत करो आउट ऑफ वे जाकर, विदाउट रूल, आउट ऑफ वे का मतलब है बिना किसी रूल के। ऑल यू हैव टू do is to go and tell the district officer that it is a completely false case and that he should investigate the matter personally। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से जाके मिलो और उनको बताओ, आप उनके पास जाओ और उनको बताओ कि इट इज़ ए कम्प्लीटली फॉल्स केस, मतलब पूरी तरह से फॉल्स केस है, एंड दैट ही शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर पर्सनली, और उनको ये मैटर जो है ना
पर्सनली जा कर के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, यानी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो दरोगा हैं उनके ऊपर भरोसा ना करके पर्सनली उस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। यू आर ए चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन, आप मेरे बचपन के मित्र हो, एंड माई गुरु, और मेरे गुरु भी हो। प्लीज़ डोंट रेफ्यूज़, प्लीज़ मना मत करना। आई डोंट नो दैट यू डोंट लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन सच मैटर्स, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि आप इस टाइप के मैटर्स में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हो। एंड इट इज़ राइट टू, और सही भी है, नहीं भी होना चाहिए, बट इन दिस केस कंसिडर दैट यूर ओन सन इज़ इन ट्रबल, लेकिन इस केस में आप ये सोचना कि आपका जैसे खुद का बेटा ट्रबल में है, मुसीबत में है। इफ़ द केस हैड नॉट बीन एब्सोल्युटली फॉल्स, अगर केस फॉल्स नहीं होता, आई वुड नॉट हैव ट्रबल्ड यू, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। द बॉयज़ मदर इज़ क्राइंग हर हार्ट आउट, यानी जो मेरे बेटे की जो माँ है, यानी मेरी वाइफ है, वो बहुत रो रही है, और हार्ट आउट का मतलब कलेजा बाहर आ जाना, इतना ज़्यादा रो रही है। हिज वाइफ हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस हिज अरेस्ट, और जब से वो अरेस्ट हुआ है उसकी वाइफ ने भी कुछ भी नहीं खाया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग हैज़ बिन कुकड इन द हाउस, सही बताऊँ तो जब से वो पकड़ा गया है, हाँ, घर में खाना भी नहीं बना है। सिंस ही वॉज टेकन अवे, तब जब से उसको वहाँ से ले जाया गया है, यानी अरेस्ट किया गया है। इफ़ ही इज़ सेंटेंस्ड, अगर उसको सजा हो जाती है, आई एम श्योर दैट बोथ दीज वुमेन विल डाई, क्योंकि माँ और उनकी वाइफ दोनों मर जाएंगी। आई हैव कंसोल्ड दैम बाई सेइंग दैट एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव नो वन कैन हार्म द बॉय, और मैंने उनको सांत्वना दी है, कंसोल करने का मतलब सांत्वना देना, और मैंने उनको सांत्वना दी है कि दोनों को, देम का मतलब दोनों को, ये कहते हुए कि एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, जब तक तुम जिंदा हो कोई भी उस लड़के का कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है बेटा, वी हैव रेड टिल हियर, tomorrow we will read the next passages, and tomorrow we will complete this lesson. Till then you will read this lesson from your book, and you will watch the video sincerely so that you can understand this so that you can understand this lesson better. Okay, bye beta.